देखिए सवाल लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट दो एक ए परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक ए परिमेय संख्या है। तो इस सवाल को हम सिद्ध करेंगे दोबारा से, इसे हम दोबारा सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक ए परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, पहले तो आप जान लीजिए ए परिमेय संख्या क्या होती है। संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक संख्या होती है परिमेय संख्या, एक संख्या होती है परिमेय और एक होती है ए परिमेय। दो तरह की संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि ए परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो परिमेय नहीं होती। जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी वो सारी कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के लिए। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम देखिए मानते हैं पहले अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या। माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तब दो सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक a और b इस प्रकार होंगे कि अंडर रूट दो बराबर a बटे b। समीकरण नंबर एक। अगर अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है तो दो सहअभाज्य पूर्णांक a और b इस प्रकार होंगे कि अंडर रूट दो बराबर a बटे b। इसे हम a बटे b या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो अंडर रूट दो का स्क्वायर बराबर a बटे b का स्क्वायर। तो अंडर रूट दो का स्क्वायर होता है दो, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये हो गया हमारा दो बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। बटे में इसके हम एक मान करके इसको हम से गुणा कर सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर दो b स्क्वायर या a स्क्वायर बटे दो बराबर b स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर दो हमें प्राप्त होती है। समीकरण नंबर दो प्राप्त होने के बाद हमें आगे क्या करना है, देखिए समीकरण नंबर दो प्राप्त होने के बाद हमें आगे करना है, नीचे जाओ। तो a स्क्वायर बटे दो बराबर b स्क्वायर जब आया है तो इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर में हम दो का भाग दे रहे हैं और आंसर हमारा आ रहा है b स्क्वायर। a स्क्वायर में दो का भाग देने पर आंसर आ रहा है b स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं समीकरण दो से स्पष्ट है कि a स्क्वायर दो से भाज्य है और जब a स्क्वायर दो से भाज्य होगा तो a भी दो से भाज्य ये गणित की आधारभूत प्रमेय है। यदि a स्क्वायर दो से भाज्य है, यदि a स्क्वायर दो से भाज्य है तो a भी दो से भाज्य होगा। गणित के आधारभूत प्रमेय है ये।
अब देखिए अगर a 2 से भाज्य है तो हम a में 2 का भाग देंगे और a में 2 का भाग देने पर कुछ ना कुछ आंसर इसका आएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमने a में 2 का भाग दिया और आंसर आया हमारा c। आंसर आया c। बिल्कुल हम इसी की तरह आगे दोनों पक्षों में वर्क करेंगे जैसे हमने समीकरण के बाद किया था। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों बच्चे बैठ जाओ। दोनों पक्षों में जब हम वर्ग करेंगे देखिए a/2 का वर्ग बराबर c का वर्ग। देखिए a का वर्ग हो जाएगा a², 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा देखिए a²/4 बराबर c²। यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 से a² का जो मान है, a² का मान है 2b², a² का मान है 2b², यहाँ रख देंगे हम समीकरण 2 से a² का मान रखने पर a² का मान है 2b², ये मान हम यहाँ रख देंगे 2b²/4 बराबर c²। देखिए ये कट जाएगा 2 बार, तो b²/2 बराबर c²। समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण है बिल्कुल समीकरण 2 की तरह ही है, a²/2 बराबर b², इसी की तरह है समीकरण। तो देखिए जैसे a²/2 बराबर b², यानी कि a² 2 से भाज्य है, तो इसी तरह से b²/2 बराबर c², यानी कि b² भी 2 से भाज्य है। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि b² 2 से भाज्य है, b² 2 से भाज्य है। b² 2 से भाज्य होगा, देखिए जैसे यहाँ पर था कि a² 2 से भाज्य है तो a भी 2 से भाज्य होगा। तो इसी तरह देखिए b² 2 से भाज्य है तो b भी 2 से भाज्य होगा। दो से भाज्य होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि a भी 2 से भाज्य है और b भी 2 से भाज्य है, यानी a और b दोनों अर्थात a तथा b 2 से भाज्य है। a और b दोनों 2 से भाज्य है, तो इसका मतलब यह है कि यह सहअभाज्य नहीं होंगे। हमने माना था कि सहअभाज्य पूर्णांक a और b, हमने माना था कि जो a और b हैं वो a और b कैसे हैं, 2 सहअभाज्य पूर्णांक हैं। हमने जो माना था कि a और b क्या हैं, 2 सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो सहअभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जो किसी एक संख्या से भाज्य नहीं होते, लेकिन यहाँ पर a और b दोनों 2 से भाज्य हो गए, यानी कि a और b सहअभाज्य नहीं है। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b सहअभाज्य हैं। a और b सहअभाज्य हैं। नीचे बैठिए। a और b सहअभाज्य हैं। देखिए इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b सहअभाज्य है, विरोध कर रहा है इस तथ्य का, विरोध सहअभाज्य का, यानी कि सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। अतः यह विरोधाभास जो है विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अर्थात हमने माना था
कि ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, ये गलत हमने माना था, अर्थात ये हमारी लाइन है ये गलत है और ये गलत है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या भी नहीं है। हमने माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये ए परिमेय संख्या होगी, एक ए परिमेय संख्या है। देखिए हम जानते हैं जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं, तो विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ है, विरोधाभास प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, और ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी होंगी, ए परिमेय संख्या होंगी। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी कि सिद्ध कीजिए √2 एक ए परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं इसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानेंगे तो दो सहभाज्य पूर्णांक ए और बी होंगे, इस प्रकार होंगे कि √2 बराबर ए बटे बी। यहाँ पर हम दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर आता है 2 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। वर्ग गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर या ए स्क्वायर बटे 2 बराबर बी स्क्वायर। इसका अर्थ है कि ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, ए स्क्वायर 2 से भाज्य है तो ए भी 2 से भाज्य होगा। अब a अगर 2 से भाज्य है, a 2 से भाज्य है तो हम a में 2 का भाग देंगे, a में 2 का भाग देंगे तो कुछ आंसर आएगा c, उसको हमने क्या मान लिया c। वर्ग करेंगे तो a बटे 2 का वर्ग बराबर c का वर्ग, यानी कि a स्क्वायर बटे 4 बराबर c स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर का मान हम यहाँ से रखेंगे 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर हमने मान यहाँ रखा तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4, तो b स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर, अर्थात b स्क्वायर 2 से भाज्य है, b स्क्वायर 2 से भाज्य है तो b भी 2 से भाज्य होगा। हमने यहाँ माना है कि a 2 से भाज्य है, यहाँ पर b 2 से भाज्य है, यानी कि दोनों 2 से भाज्य हो गए। और जब ये दोनों 2 से भाज्य हैं, इसका मतलब ये सहभाज्य नहीं है, ये दोनों सहभाज्य नहीं है, इसका मतलब हमारी जो कल्पना है वो गलत है, जो हमने माना है, जो हमने कल्पना की है वो गलत है। हमने माना था कि √2 परिमेय संख्या है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है, और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये होगी एक ए परिमेय संख्या। इस तरह से हम इस सवाल को सिद्ध करते हैं। इसके आधार पर आप √3 को भी कर सकते हैं, √3, √5, √7, √11 को भी आप ए परिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। इस सवाल के आधार पर आपको केवल इतना सा करना होगा कि जहां पर √2 लिखा हुआ है, 2 की जगह पर आपको 3 करना होगा, सभी जगह पर आपको 3 करना होगा, सभी जगह पर 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बटे में 9 आएगा, फिर ये कट करके वापस बटे में 3 आ जाएगा। तो इस तरह से √3 वाला सवाल सिद्ध हो जाएगा। √5 आप 2 की जगह 5 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, 11 कर दीजिए, चारों सवाल इस तरह से आपके हो जाएंगे। ठीक है, आपका सवाल समाप्त।